टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होता है। अब इसकी 4 गर्लफ्रेंड है तो अब देखता है क्या कार्बन क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। आप ही सोचिए, अगर इसकी 4 गर्लफ्रेंड है तो क्या ये सेक्रीफाइस करेगा? ऐसा नहीं करेगा बिल्कुल। यानी कि आप लोग सोच रहे हैं अच्छा लूज़ नहीं कर सकता, चलो 4 तो गर्लफ्रेंड ही अपनी नहीं दे सकता, लेकिन ये 4 तो ले सकता है किसी से। अब देखिए 4 किसी से लीजिएगा, आप तो खुद नहीं चाहते हैं देना और दूसरे से आप चाह रहे हैं कि हम 4 ले लें उससे, तो ये कैसे पॉसिबल है? आपको दूसरा भी तो कोई नहीं देगा, उसके लिए आप अब देखिए उसके लिए क्या कर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से ये क्या करेगा? अब देखिए अपनी गर्लफ्रेंड दे नहीं देगा और ये मान जाएगा, क्योंकि हम लोग जो सीनियर होते हैं उसकी बात तुरंत मान जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपका चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये पहला लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी कार्बन से रिलेटेड जो बातें आती है, क्यों इतना कार्बन जो वास्ट बन जाता है। आगे जाकर कार्बन का जो चैप्टर है वो बहुत ही वास्ट होता जाता है और इस पर बहुत सारी किताबें और थ्योरीज लिखी गई है सिर्फ कार्बन पे। आप लोग समझ सकते हैं कि कार्बन पे मोटी मोटी किताबें बहुत सारी लिखी गई है, जिसमें से एक फेमस आप लोग जानते होंगे मोरिसन बॉयड सब के किताबों के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ये क्यों ऐसा हुआ, ये लास्ट किताबें वगैरह कार्बन पे ही क्यों लिखी गई है इतनी सारी किताबें। आप लोग भी आगे जाकर जब जाइएगा तो 12th में भी देखिएगा तो आपका पूरा 50% समझिए कार्बन ही कवर कर देता है कि नहीं। सिलेबस में देखिएगा पूरा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कार्बन पे ही तो बेस्ड है। क्या उसमें लॉजिक्स कितने, रीजनिंग, ये वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उस पर बनते हैं कार्बन से रिलेटेड, जो समझिए कि पढ़ना तो मतलब बहुत ही लिमिटेड वे में हम लोग पढ़ भी पाते हैं और समझ पाते हैं। बट इसके आगे इसकी जो थ्योरी होती है, आगे जब भी इसको पढ़ते हैं तो इसमें बहुत लंबी लंबी थ्योरीज लिखी गई है। और जेई में भी जब क्वेश्चंस इससे दिए जाते हैं तो एक से एक ट्रिकी क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो समझते हैं पहले आज के इस वीडियो को, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि वो टोटल नंबर ऑफ ये कार्बन के बारे में समझेंगे कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आप लोग जानते होंगे एटॉमिक नंबर और इसका मास जो क्या है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है और मास इसका 12 होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसका क्या होता है, 6 है। और ये टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और बॉन्डिंग इन कार्बन क्या होता है उसको समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आयोनिक और ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, ये इसके बारे में आपको पता होगा, बेसिक नॉलेज ही ज़रूरी है बस। उसके बाद हम लोग पूरा प्रोसेस को इसमें समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो देखिए जो कार्बन है उसमें अभी हमने पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है 6 होता है कि नहीं। तो इसका जो के सेल में कितना हो गया ना, के सेल में आपका हो गया 2 और एल सेल में हो गया आपका 4। तो इसका एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं। के एल एम सेल आप लोग जानते ही होंगे, तो एक बार स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। तो कार्बन का जो लास्ट वाला सेल आप लोग दे रहे हैं, वैलेंस सेल जो है आपका, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 4। और कार्बन हमेशा क्या चाहेगा, अब तो चाहेगा कि किसी भी मतलब मॉलिक्यूल को, किसी भी एटम को कर लीजिए, वो लास्ट जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना चाहेगा, नोबेल गैस के कन्फिगरेशन में आना चाहेगा। क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग देखते हैं कार्बन का, वो होता है 2-4, ठीक है ना, सिंपल आप लोग जानते होंगे। फिर 2-4 होता है इस तरह से। तो लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमको क्या चाहिए, लास्ट बोलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम 8 होना चाहिए किसी भी स्टेबल होने के लिए। इसको तो स्टेबल होने के लिए 8 होना चाहिए। आप देखिए इसमें लास्ट में 4 है, तो या तो कैसे करता है, अगर आयनिक कंपाउंड के बारे में अगर आप लोग पढ़ें तो वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस में लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वो अपना कंप्लीट कर लेता है कि नहीं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, अगर NaCl वाला के कंपाउंड के सेंस में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें हमने आपको कभी बताया होगा किसी वीडियो में कि जो आपका क्लोरीन है इसके पास होता है 7 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सोडियम का देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 7 है। इसका क्या है 2, 8 और लास्ट में 1 रह जाता है, तो इसके पास 1 ही रहता है। तो या तो ये लूज़ करेगा या तो क्या, हमेशा ऑक्टेट पूरा करने के लिए लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास 1 है लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये देखिए या तो 7 गेन करे या तो 1 लूज़ कर दे, जो इसके लिए सूटेबल है वो काम करेगा। तो इसके लिए सिंपल क्या है, 1 लूज़ कर दे तो लास्ट में बचेगा 2, 8। तो इसलिए हमने आपको बताया भी होगा कि यहाँ पर प्लस चार्ज फॉर्म होता है। ये क्या करता है, लूज़ कर देता है। क्यों, अब यहाँ पे भी समझिए दोनों के सेंस में ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि
एक जो आपका दिख रहा है सोडियम और दूसरा क्लोरीन, एक इसको दे दे तो यहाँ 9 हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड इसलिए ना बात करते हैं कि वो हर एलिमेंट जा के किसी के साथ कंपाउंड नहीं बना सकता है, नहीं जुड़ सकता है, उसका अपना एक प्रोसेस है कि किस मेथड से जुड़ेगा, तो वो बॉन्ड के फॉर्मेशन में आता है। बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी बहुत बड़ा है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड को समझिए। तो इसका जो है एक इलेक्ट्रॉन था, अभी 2 8 7 इसका चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 7 है, तो इसको भी क्या चाहिए, लास्ट में 8 होना चाहिए इसका भी। तो अब अगर ये एक दे दे तो एक ये ले लेगा आराम से, है कि नहीं। अगर इसके पास पहले से ही रहता 8 या कुछ 9 रहता लास्ट में, तो क्या ये लेता नहीं। ये अगर 9 रहता है इसके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ 7 दिख रहा है, अगर यहाँ 9 रहता तो ये तो चाहता कि हम एक किसी तरह लूज़ करें। अब वहीं पे अगर सोडियम रहता तो क्या वो लेता, इसके पास तो खुद एक है, अब ये खुद अभी स्टेबल नहीं है कंपाउंड बनाने के लिए, तो ये क्या करता, ना तो वो उससे लेता ना ये किसी को देता। लेकिन अब ये इसके साथ दे सकता है, इसने अपना पार्टनर को खोज लिया है कि हम क्लोरीन के साथ मिलकर अपना कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास 7 है और इसका एक चाहिए और ये एक लूज़ करने के लिए भी रेडी है, तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये टोटल इसके पास लास्ट में हो जाते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो जाता है। एक इसने अब ये इसने इसको दे दिया तो जिसके पास गया वहाँ पर, इसलिए देखते हुए क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, और जो सोडियम ने दिया तो ये लूज़ किया, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि Na पर प्लस चार्ज फॉर्म हो जाता है और इसका क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8, तो ये भी स्टेबल हो गया और ये 2 8 8 बन गया, तो ये भी आपका क्या हो गया, स्टेबल हो गया, है कि नहीं। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड बनता है। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन पे, जो डिस्कशन करने वाले थे कि कार्बन में क्या होता है। तो कार्बन को समझिए कि कार्बन में क्या होता है। अब देखिए, कार्बन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एटम है, ठीक है। वो कंपाउंड जब बनाता है तो बहुत सोच समझ के बनाता है, इसलिए तो उस पर इतनी सारी मोटी मोटी किताबें लिखी हुई है। अब कार्बन का समझिए क्या हाल है। तो कार्बन को देखे तो इसका 2 4 ये बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो समझने के लिए सिर्फ 2 4 ऐसे समझिए। अब तब बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, यानी कि इसके पास 4 गर्लफ्रेंड है। 4 गर्लफ्रेंड से समझिए इसको, बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है, लास्ट में 4, तो इसके 4 गर्लफ्रेंड है। 4 गर्लफ्रेंड है, तो आप समझिए अब ये क्यों नहीं लूज़ करना चाहता है, ना ही गेन करना चाहता है, ये पहले आप लोग समझिए, फिर आप लोग समझ जाएंगे कि टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होता है। अब इसकी 4 गर्लफ्रेंड है, तो अब देखिए हमने आपको कहा था कि लास्ट में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये 4 दिख रहा है, यहाँ पर 8 होना चाहिए किसी तरह से भी, या लूज़ करे या गेन, 2 ही मेथड है इसके पास। अब इसके पास तो 4 गर्लफ्रेंड है, तो 4 गर्लफ्रेंड को क्या, यह अगर या इसके पास अब 2 ही केस बनता है, या तो यह चारों को लूज़ करे, चारों को दे दे, तो ऐसा हो सकता है क्या। कार्बन क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। आप ही सोचिए, अगर इसकी 4 गर्लफ्रेंड है तो क्या ये सेक्रीफाइस करेगा, ऐसा नहीं करेगा बिल्कुल। अब वही बात करें तो क्या ये 4 गेन करने के लिए तैयार है, यानी कि आप लोग सोच रहे हैं अच्छा लूज़ नहीं कर सकता है, चलो 4 तो गर्लफ्रेंड ये अपनी नहीं दे सकता, लेकिन ये 4 तो ले सकता है किसी से। अब देखिए 4 किसी से लीजिएगा, आप तो खुद नहीं चाहते हैं देना और दूसरे से आप चाह रहे हैं कि हम 4 ले लें उससे, तो ये कैसे पॉसिबल है। आपको दूसरा भी तो कोई नहीं देगा, उसके लिए आप अब देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अगर आप लीजिएगा तो उसमें भी एनर्जी चाहिए या नहीं, मारपीट धूम धड़ाम कुछ तो होगा, तब तो आप 4 उससे छीन के ले पाइएगा। कि आपको वो इतना भी तो मूर्ख नहीं है ना आगे वाला कि आपको मतलब आप बैठे रहिए आप आराम से ले जाइएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बात निकल के क्या है, या तो ये 4 ना तो ये लूज़ कर सकता है ना 4 गेन कर सकता है, ठीक है, दोनों में यही हो गया। अब कार्बन क्या करे, अब इसको कंपाउंड तो बनाना है, ठीक है, नेचर में तो मिल ही रहे थे ना कंपाउंड, कार्बन से रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड, तब तो किताबें इतने मोटी मोटी किताबें इस पे लिखी गई है कार्बन पे। तो ये 4 आप क्या करें, तो अभी तक ने हमें अभी क्या पढ़ा, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा, लेकिन ये तो ये काम कर ही नहीं सकता था, ना 4 लूज़ कर सकता था ना 4 गेन। बहुत रेयर केस है जहाँ पर ये आयनिक कंपाउंड बना दे, तो आयनिक कंपाउंड ये बहुत रेयर केस में ही बना पाता है, ठीक है। तो रेयर केस में कोई इसके साथ ताकतवर कोई आ जाता है तो लड़ के इसका ले लेता है 4 गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ करता है, तब ये रेयर केस होता है कि आयनिक कंपाउंड बना है। तब बहुत प्रॉब्लम आने के बाद इसने एक सॉल्यूशन निकाला, क्या, तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, इस जाल से, कि मेरी गर्लफ्रेंड भी बची रह जाए, मेरे पास ही रहे,
और ना इसका लॉस हो ना गेन हो, तो ऐसा करते हैं। तो इसने शुरू किया, आप लोग सुनेंगे कोवलेंट कंपाउंड का नाम सुने ना, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड का नाम सुनेंगे तो बॉन्ड भी वही होता है, कोवलेंट बॉन्ड को समझिए। अब एक मॉलिक्यूल अब हम लोग लेते हैं CH4 मीथेन, ये जानते हैं CH4, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। ये सब कैसे कंपाउंड, अलग अलग कार्बन कैसे कंपाउंड बनाता है, लाखों करोड़ों कंपाउंड बनाते हैं कार्बन। तो CH4 आप समझिए, देखिए कार्बन को जैसे हमने आपको बताया कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मत कहिए, ये चारों इसकी गर्लफ्रेंड है। अब हाइड्रोजन, अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को तब पता ही होगा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसका, है कि नहीं, वैलेंस सेल में एक ही होता है। तो ये भी तो मॉलिक्यूल बनाता है ना H2, तो जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है वो आपका H2 है, तो वो कैसे बनाता है, वो भी हाइड्रोजन में सुनेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है, एक डुप्लेट ये पूरा करता है, ठीक है। तो हम कार्बन के सेंस में बात करें तो आप लोग ये समझिए, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करेगा, तो इसको चाहिए अब 4 छोटा छोटा हाइड्रोजन, 4 एटम चाहिए हाइड्रोजन का। तो चलिए एक हाइड्रोजन को यहाँ रखते हैं, एक इसके पास रखते हैं, ठीक है। देखिए कार्बन के पास 4 अपनी गर्लफ्रेंड है, वो देगा नहीं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बच्चा है, मार के भगाइए देगा इसको। तो यहाँ पर रख दिए इसको। अब देखिए यहाँ पर इसका तो एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक, इसका भी एक। अब यहाँ पर देखिए कि ये क्या करता है, कार्बन सोचता है कि आप चलिए छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया हाइड्रोजन को, आप इससे कंपाउंड ये बनाएगा और खुद भी स्टेबल होगा। तो कैसे होगा, अब खुद भी स्टेबल होगा ही, इसको क्योंकि स्टेबल होना है, कंपाउंड जब बन रहा है तो ये किसी न किसी वजह से स्टेबल हो रहा है, अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा कर रहा है। अब ये क्या करता है कि हाइड्रोजन मिल गई अब इसको, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से ये क्या करेगा, अब देखिए अपनी गर्लफ्रेंड दे नहीं देगा, फिर समझिए, आप लोग को लग रहा होगा कि अब दे देगा ये, नहीं ऐसा नहीं होता। इसकी वाली जो है गर्लफ्रेंड, ये भी तो इसकी गर्लफ्रेंड है हाइड्रोजन की। अब ये क्या करेगा, बोलेगा कि तुम मेरी वाली से दोस्ती कर लो, हम तुम्हारी वाली से दोस्ती कर लेते हैं, यानी कि गर्लफ्रेंड नहीं बनाने देगा, यहाँ समझिए हाफ गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, यानी कि सिर्फ दोस्ती करने देगा। बोलेगा ठीक है भैया, कार्बन तो बड़े हैं, आप हमसे सीनियर है, तो ये मान भी जाएगा, नहीं मानेगा तो मानना पड़ेगा, नहीं तो समझ रहे हैं क्या हो सकता है, कार्बन छीन लेगा सबसे, छीन तो नहीं पाएगा क्योंकि इसके पास अभी उतनी औकात नहीं है जब तक ये स्टेबल ना हो जाए, ठीक है। तो बस ये सीनियर से अपने सिर्फ बोलेगा, ठीक है, और ये मान जाएगा, क्योंकि हम लोग जो सीनियर होते हैं उसकी बात तुरंत मान जाते हैं, ऐसा कहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है ना, सीनियर है कोई तो उसकी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, चलो बोलता है, अब देखिए हाइड्रोजन को भी तो चाहिए ना 2 कंप्लीट करने के लिए, तो सोचता है चलो ये अपनी वाली के साथ शेयर करने दे ही रहा है, फ्रेंडशिप मनाने दे ही रहा है, फ्रेंडशिप करने। फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं हो गया कि ये पूरी आपको दे दे, इससे गर्लफ्रेंडशिप बनाने, क्या क्या वर्ड हम बोल रहे हैं अब। तो ये कार्बन इससे दोस्ती कर लिया, हाइड्रोजन को भी दोस्ती करने दे दिया। अब ये भी हाइड्रोजन जो भी इसके थे वो भी इससे दोस्ती कर लिया, और कार्बन ने भी उससे दोस्ती कर ली, ये भी इससे दोस्ती कर लिया। अब दोस्ती तो हो गई चारों हाइड्रोजन से, 4 हाइड्रोजन से इसकी दोस्ती हो गई, इसको 4 चाहिए भी था, क्यों, अब देखिए ये 4 तो कार्बन का ही था। अब इसने जिससे जिससे दोस्ती की 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का था प्लस 4 इधर हाइड्रोजन से। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए ना लास्ट में, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, अब अपने ये कंपाउंड को फॉर्म कर लिया। अब देखिए ना इसको इससे नुकसान हुआ कार्बन को हाइड्रोजन से, ना हाइड्रोजन को इससे, क्योंकि इसने सिर्फ अभी दोस्ती करने दी है, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो ये जो बॉन्ड बना यहाँ पर दोस्ती का बॉन्ड, जिसको बोलते हैं शेयरिंग करता है, ये हाइड्रोजन और कार्बन ने क्या किया, शेयरिंग किया, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, ठीक है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ दोस्ती करने दिया, तो इसको कहते हैं क्या, कोवलेंट बॉन्ड। जब सिर्फ दोस्ती करने दें, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब आयनिक केस में ऐसा नहीं होता था, आयनिक बॉन्ड में आपका क्या होता था, वो तो आपका पूरी गर्लफ्रेंड को ही उड़ा के ले जाता था, अब आप नाचते रहिए, क्योंकि कंपाउंड बनाना है तो वहाँ पर एक दे देता था एक ले लेता था, तो उसमें भी समझिए स्टेबल होने के लिए एक दे देता था एक ले लेता था। अब जब तक देखिए एक कोई देगा नहीं और एक कोई लेगा नहीं,
तब तक क्या होगा, वो स्टेबल नहीं हो सकता है कि नहीं, तब तक वो नाचते रहेगा। नाचते इन केस कहने का मतलब क्या, खोजते रहेगा, एक ना एक किसी को खोजेगा, उससे लेगा, एक देगा, ठीक है, तभी उसकी भी ये उसकी मजबूरी है। तो आयनिक केस में तो एक दे देता है, एक ले लेता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कार्बन थोड़ा सा अलग प्रकार का एलिमेंट है। वो हमेशा चाहेगा, वो देना कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि आपको पता है ये केस हमने आपको बता ही दिया, 2 4 लास्ट में 4 है, बहुत एनर्जी की रिक्वायर्ड है इसको, 4 लूज़ करे या 4 गेन करे, तो उतना ये करेगा नहीं, तो इसलिए सिर्फ दोस्ती करेगा, ठीक है, और सब अपने पास ही रखेगा अपना। तो ये समझ रहे हैं। अब इसको क्या बोल दिए, कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें देख रहे होंगे कि 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो 4 कोवलेंट बना, कितना बना, 4 कोवलेंट बॉन्ड। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तब जाकर ये क्या फॉर्म किया, CH4 और स्टेबल हो गया। तो कार्बन का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल देख रहे हैं आप, जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं, वो आपका क्या है, मीथेन, CH4। यहीं से केस शुरू होता है, आगे देखेंगे नोमेनक्लेचर में। तो इसी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। इसको समझिए कि कार्बन जो था उसको हम लोग कहते हैं कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ये नेचर दिखाता है, कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है कार्बन। तो उसका कहने का मतलब यही था कि वो जो इस प्रॉब्लम को जो ये सॉल्व किया, वो किस मेथड से किया, वो कोवलेंट बॉन्ड बना के सॉल्व किया अपने इस मेथड को। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ उसको कहते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो उसी में हमने बात कर ली कि बॉन्डिंग इन कार्बन, जितना भी कार्बन बॉन्ड बनते हैं वो आपका बेसिकली क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। आपने देखा क्यों होता है, तो आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे सारे नोमेनक्लेचर में। अब आपको सारी बातें वहाँ से क्लियर हो जाएगी कि एक बात सिर्फ ये समझ गए ना कि कार्बन क्यों कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और हम लोग फिर बात कर लिए कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। आयनिक के केस को जानते होंगे, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े होंगे आयनिक बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो मेनली समझाना था कार्बन के रेस्पेक्ट में, कोवलेंट बॉन्ड भी इसका भी नाम आप लोग सुने होंगे, लेकिन कार्बन के रेस्पेक्ट में क्या होता है वो सिर्फ यहाँ हम समझाना चाहते थे आपको। तो बस यहाँ से हमारा 2 बात निकल के आता है कि एक तो आप लोग टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन समझ गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उसमें कार्बन से रिलेटेड ना अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, कार्बन का बेसिक नॉलेज, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन में फंस सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे देखिए कार्बन जो इतना बड़ा चैप्टर है कि आप लोग उसका पूरा कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है, कभी भी पूरा उसके सिलेबस को भी कवर नहीं कर पाते। एक बेसिक हम लोग पढ़ते हैं जितना से मतलब क्वेश्चन का दायरा होता है, अगर इससे टफ ट्रिकी क्वेश्चन देने लगते हैं तो वो छूट ही जाता है। लेकिन इतना टफ क्वेश्चन आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वैसे आता नहीं है, ठीक है ना, जब तक कि आप लोग जेई एडवांस वगैरह ये सब के एग्जामिनेशन में नहीं बैठते हैं। जेई में भी आपका जो भी क्लास 12 के कॉन्सेप्ट है पूरे, अगर उतना भी समझ जाते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। 1 2 3 ही क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होते हैं, जो बहुत ही रेयर केस में ही लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो ये आज का हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिए कि जो भी था आपका कार्बन एंड्स कंपाउंड में इससे रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं कि अगला जो टॉपिक आएगा हमारा, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिर। तो आपका अगला टॉपिक जो है इस समय एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी को लेते हुए चले ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा ये सब हेल्प कर पाए, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आपको यह सब सारा लेक्चर आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स हो गया, उसके बाद हमारा नोमेनक्लेचर वगैरह डिफरेंस देखेंगे, और भी इसमें अगर कोई बात रह गया तो अब देखिए इसमें कुछ है इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये सब रह गया कि सब भी सीखेंगे कि CO2 मॉलिक्यूल, ये सब में भी देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड किस तरह कार्बन बनाता है। बस आप लोग सिर्फ ये बेसिक समझ गए ना कि ऐसा क्यों होता है। तो इसमें देखिए आपका 2 पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। जो अभी हमने बात किया कि अगर ये लूज़ करता या गेन करता तो या तो C4 माइनस बनाता है या तो C4 प्लस, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता है। तो क्यों, तो देखिए 2 पॉइंट है इसमें बोला गया है कि it could gain 4 electrons forming C4 minus anion, but it would be so much difficult for the nucleus having 6 proton to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons। तो एग्जैक्ट रीज़न आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो 6 प्रोटॉन भी होगा उसमें। तो कहने का मतलब अगर 4 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसने गेन ही कर लिया तो टोटल कितना होगा, तो 6 तो पहले से था, 4 गेन करेगा तो 10 हो जाएगा। अब
6 प्रोटॉन ही है, तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन उतना इलेक्ट्रॉन उसमें भर जाएगा, तो क्या उसको होल्ड कर पाएगा। तो ये कंडीशन बन रहा है, ये तो मुश्किल है। दूसरा आपका बोल रहा है इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसिंग C4+ cation, but it would need a large amount of energy for the removal of 4 electrons, leaving behind a carbon cation having 6 protons in its nucleus, holding on to just 2 electrons। अब देखिए, मान लीजिए इसने 4 लूज कर दिया, तो इसके लास्ट वैलेंस में आपका क्या बचेगा। अगर 4 इसने लूज ही कर दिया तो 2 बचेगा। अब 6 प्रोटॉन है, बस 2 ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, तो इसके लिए आपका लूज करेगा, तो उसके लिए बहुत ही क्या चाहिए आपको, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तब जाकर ये केस पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि प्रोटॉन वहाँ 6 है, अब लूज़ कीजिएगा तो बचेगा 2, तो इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि वो लूज़ कर पाए उस 4 इलेक्ट्रॉन को। तो ये 2 इसमें पॉसिबल केस बनते हैं जो कार्बन को मतलब टेट्रा वैलेंसी ऑफ नेचर पे जाने के लिए मजबूर करता है। और जो इसके कॉन्सेप्ट थे वो तो हमने आपको बता ही दिया। अब यहीं से आता है आपका कोवलेंट का कॉन्सेप्ट, अलग अलग Cl2 अलग अलग कंपाउंड देखते हैं कैसे बनता है सब, H2 Cl2 सब क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है कि नहीं। बेसिकली कार्बन में हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल में इस चैप्टर में कि कार्बन का जो भी कंपाउंड बनता है उसको बनाने सीखेंगे, तो उसे बहुत ही ईजी आप लोग समझ जाइएगा। बस थोड़ा सा कुछ थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, क्या है ये सब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। फिर नोमेनक्लेचर में तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉप को पढ़ेंगे, फिर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे ये चेन बनाता है, ब्रांच बनाता है, आइसोमर वगैरह कवर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप हो गया, होमोजीनियस सीरीज, ये सब कवर करेंगे। लास्ट में ही आएगा आपका नोमेनक्लेचर, है कि नहीं। फिर थोड़ा बहुत हम लोग देखेंगे रिएक्शन इसमें क्या क्या है। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। अब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। और वीडियो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। टिल हैव ए नाइस डे, बाय बाय, विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे।